देखिए आज हम सब लोग बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे। देखिए बॉन्ड एंगल क्या होता है। सब दो बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। एंगल का मतलब होता है कोण। जैसे एग्जांपल के रूप में हो गया आपका BF3, हम बताए थे आपको। इसका नाम हो गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। नाम क्या हो गया? बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बताइए सेंट्रल एलिमेंट कौन हो गया आपका? बोरोन। सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है तो बोरोन को रख दिए बीच में। टर्मिनल एलिमेंट कौन हो गया? फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन के पास एटम की संख्या ज्यादा है तो फ्लोरीन को टर्मिनल में रखें। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन और ये क्या आपका 3 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता था। यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड, फिर ये भी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ये भी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन देखिए 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 0। मतलब बोरोन के पास लोन पेयर भी कितना हो गया? 0। यहाँ पे देखिए ये दो बॉन्ड बना तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को ये क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वह है आपका 120 डिग्री। अब देखिए हम बताएं यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 है। अब परीक्षा में अगर यहाँ ने इंडिकेट कर दे तो वो भी 120 है। अच्छा मतलब कहीं टेढ़ा मेढ़ा बना दिया नहीं जान पाते। नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं बताइए। जिस आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वही बनाना है आपको। टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा फिर आप समझे? हमको लगता था ना कि कहीं भी बना दिया। नहीं यही तो नहीं लगना है। समझे? जो हम बना रही है एक्यूरेट इसी तरह बनाना है आपको। साइड भी चेंज जैसे हो सकता है। नहीं जैसे देखिए हाँ साइड चेंज हो सकता है। जैसे इसी चीज को हम ऐसे बना सकते हैं इस तरह। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। सर वो वहीं पे क्यों ये 120 इधर उधर देखिए 120 आपका तीनों है। ये दो बॉन्ड के बीच 120 डिग्री एंगल, ये दोनों बॉन्ड के बीच भी 120 डिग्री है, यहाँ भी 120 डिग्री है। तो उस तरह तो फिर 360 नहीं बनता। 360 नहीं बनता तो अलग की बात है समझे। लेकिन फिलहाल ये समझ गया सर। 360 है तो 3 से बोलते थे भागल हाँ, है। समझ गया। एक गोला का नाम था 360 डिग्री हाँ। बॉन्ड एंगल समझे। तो यहाँ पर 3 ही बॉन्ड का निकालना है आपको। तो 3 से भागा देते थे तो 120 डिग्री दोनों बॉन्ड के बीच एंगल आ गया। ये दोनों बॉन्ड के बीच 120 डिग्री एंगल है और ये दोनों बॉन्ड के बीच भी 120 डिग्री का ही एंगल है। तो यहाँ पर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड एंगल। एग्जाम में इस तरह ना देखिए इस तरह दे दे, दोनों सेम ही चीज है। देखिए ये चीज को थोड़ा घुमा दी है। क्वेश्चन क्या बोलेगा? बोलेगा कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड का बॉन्ड एंगल है समझे। तो कितना बॉन्ड एंगल है? 120 डिग्री। चाहे उस तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे और यहाँ पर इस तरह का साइन दे दे, यहाँ पूछे कि बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 120 डिग्री, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का बॉन्ड एंगल कितना हो गया आपका? 120 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH4 जो बोलते थे मीथेन। सभी को यूज अभी करेंगे इसलिए थोड़ा हिंट कर दे रहे पहले। देखिए कम एटम किसके पास है? कार्बन के पास। और ज्यादा एटम किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। तो जिसके पास कम एटम है वहां की मैंने सेंट्रल एलिमेंट क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 4 हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना। इसको तो सीधा सीधा ना होता था। हाँ एक देखिए एक टेढ़ा बनता है। ये जो बॉन्ड है ना रियली में इस तरह नहीं रहता। ये बॉन्ड देखिए 3 बॉन्ड बन गया और चौथा बॉन्ड ऐसे रहता है समझे। तो इस तरह हम नहीं दिखा सकते। 3 डायमेंशन पिक्चर तो जाता ही। और हम लोग बनाते थे ऐसे और ऐसे प्लस। हम आप ऐसे बनाएंगे ऐसे समझे, हाँ ऐसे बनाएंगे आप। ले रियली में होता है इससे जिस तरह पढ़ा ना यही होता है रियली में। वो हम लोग पढ़ने के लिए शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह यूज करते हैं। रियली में जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है। मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्म है। हाँ ये मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर यही मीथेन को समेट के CH4 लिखते तो इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। हाँ समझे। सब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना यार। ऑर्गेनिक में सब चीज सिखाएंगे आपको ऑर्गेनिक वेट करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए तो फोर्थ बॉन्ड है वहां पे थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ता है। देखिए ये दोनों बॉन्ड है ना तो बॉन्ड पेयर ये भी बॉन्ड तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन फोर्स लगता है समझे। इसलिए जो फोर्थ बॉन्ड है ना वो सीधा ना बन के टेढ़ा बन जाता है क्योंकि रिपल्सन होने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन आपका टेढ़ा में बन जाता है। बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वह होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट। ये याद रखिएगा आप, इसकी बहुत भी आई है। वो हम वहां क्यों नहीं लिए सर? नीचे ये बॉन्ड एंगल यहाँ भी ले सकते हैं हम। और नीचे क्यों नहीं लिए? नीचे में देखिए इस नीचे में ना ये भी बॉन्ड यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट बन रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कम बन ऐसे है ना ये बॉन्ड ऐसे है समझे। तो ये भी हम लोग को लग रहा है कि सर यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ तो बॉन्ड एंगल कम है। ठीक है छोटा लग रहा है तो एंगल तो कम ही होगा ना। रियली में ये बॉन्ड ऐसा है ही नहीं, ये बॉन्ड ऐसे है समझे।
तो ये जेलिन जितना बॉन्ड बना हुआ 109 डिग्री 88 मिनट पे है, चारों बॉन्ड मेरा। समझे इस चीज को? खुद से कैसे निकालोगे? खुद से नहीं निकाला, ये फिगर आपको दोनों याद रखना नहीं, पड़ेगा। वो ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये कुछ का वैल्यू से बता देंगे, जहाँ शॉर्टकट निकलेगा वहाँ बता देंगे। मिनट हटा के नहीं लिख सकते? नहीं ये मिनट हटाइएगा नहीं ना, गलत हो जाएगा। समझे? परीक्षा में कभी कभी 109 डिग्री 28 मिनट ना देके सिर्फ 109 डिग्री देता है। तो कितना होगा, कितना याद रखेंगे? 2-4 का पढ़ गया ना, 3 या 4 है, होता तो सबका है, 3-4 जो फेमस है जो एग्जाम में आता वही आपको याद करना है। ठीक है, इसका हो गया आपका मीथेन बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम में कभी कभी ये ना दे के ये भी दे देता है 109.5 डिग्री। 28 मिनट का मतलब होता है आधा डिग्री, डेसिमल 5 डिग्री। 28 मिनट का मतलब हो गया हाफ डिग्री। तो 109 डिग्री 28 मिनट को क्या बोलते हैं 109.5 डिग्री। ओके, अब देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री, मीथेन का बॉन्ड एंगल हो गया आपका 109 डिग्री 28 मिनट। एक और बॉन्ड एंगल आपको हम बताए थे बहुत पहले, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड को बताए थे हम, जहां पर कार्बन आपका सेंट्रल एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है तो बीच में रहती है, ऑक्सीजन टर्मिनल एलिमेंट है। देखिए एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना दिया, ये भी ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना दिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो कार्बन के पास लोन पेयर कितना हो गया 0। तो कार्बन के पास लोन पेयर तो बचा नहीं यहाँ पे, तो लोन पेयर है नहीं, तो लोन पेयर नहीं दिखाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते थे बॉन्ड एंगल। और हम बताते थे आपको कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को कभी भी काउंट नहीं करते। यहाँ पे देखिए 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, तो बॉन्ड यहाँ सर बॉन्ड पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 गो, रियली में बॉन्ड पेयर 4 है, ये चीज हम भी जानते हैं, ये चीज आप भी जानते हैं। ये सच्चाई ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसी को काउंट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए करते हैं। तो बॉन्ड एंगल है सो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर, जो भी हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा को काउंट कर रहे हैं, तो 360 को अगर 2 से भागा दीजिए तो 180 डिग्री बचेगा। तो ये दोनों बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा आपका 180 डिग्री। तो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। फिर सबसे फेमस है आपका अमोनिया और वाटर, यही सब 3-4 जो बता रहे यही सब विचार पूछता है। एक है आपका अमोनिया, सेंट्रल एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन हो गया आपका, 2 हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हो गया 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है, 1 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, और देखिए ये तीसरा सिंगल बॉन्ड बना दिया। नाइट्रोजन का वैलेंस एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बच के 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आया। सर ये आया कहाँ से? तो ये देखिए यहाँ से आया, यहाँ पे यही बॉन्ड हट के आज यहाँ पे लोन पेयर के रूप में आ गया। समझे? ये जो स्ट्रक्चर है यहीं से हम उठा के इसको लाए। तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर हटा है, एक लोन पेयर हटा है। फिर अगला केस होता है यहाँ से 2 बॉन्ड पेयर हटाते, 2 लोन पेयर डालते। समझे? ये केस हम बताए थे भेस्पर थ्योरी में, और इससे पिछले क्लास में यही सब बता रहे थे हम आपको। 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर है तो शेप क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या बनेगा, यही फैक्टर्स यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है बॉन्ड एंगल। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच कभी भी बॉन्ड एंगल नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से यहाँ के बॉन्ड एंगल बनाते तो गलत हो जाएगा आपका। बॉन्ड और बॉन्ड के बीच वही एंगल बनता है आपका। तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल आपका बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो इसका 109 डिग्री है, तो 109 डिग्री में 2 कम कर दीजिए तो इसका हो जाएगा आपका 107 डिग्री। तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है आपका 107 डिग्री 48 मिनट। वो 28 मिनट है या 48 मिनट है। ये बहुत अच्छा खुशखबरी बात ये आपके लिए कि एग्जाम में 109 डिग्री ऑप्शन में देता है, 28 मिनट नहीं देता है। अमोनिया का पूछेगा तो 7 डिग्री देता है ऑप्शन, 48 मिनट भी नहीं देता है। समझे? तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। फिर आप पूरा रखिएगा तो और अच्छा बात है नॉलेज के लिए। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना हो गया आपका 107 डिग्री 48 मिनट। अब नेक्स्ट आता है मेरा वाटर। यही सब जितना चारों होता है यही फेमस है, यही याद रखना आपके एग्जाम के लिए। अब आता है मेरा वाटर। देखिए ऑक्सीजन के पास कम एटम है तो ऑक्सीजन आ गया आपका बीच में, हाइड्रोजन 2 है, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। बहुत सारे बच्चों वाटर का इससे फॉर्मूला बनाता है OHH। यार वही पूछ रही यार, इस तरह से नहीं
मुझे सब यही यही चीज पढ़े भी होंगे आप लोग, समझे। रियली इस तरह होता ही नहीं है। जैसे अब 10th क्लास में पढ़ते थे तब टीचर के पास भी नॉलेज कम होने की वजह से, समझे, बच्चा में उतना समझदारी ना होने की वजह से टीचर भी जान के भी नहीं बताते, बहुत अच्छे नहीं जान पाते कॉन्सेप्ट, तो वो उनका दायरा है। फिलहाल हम अभी आप 11-12 में तो वो चीज़ें हमको पता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि रियली में होता क्यों नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रेट हो गया, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह स्ट्रक्चर बनने के पीछे वजह देखिए यहाँ पे सब देखिए पे रिपल्सन, लोन पेयर और लोन पेयर होता है तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है धक्का मुक्की। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम रिपल्सन आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। यहाँ पे देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धकेल रहा है, समझे, ये भी लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धकेल रहा है। तो हम देखते हुए करते हुए बॉन्ड पेयर को इस तरह भी दिखाते थे, ऐसे भी दिखाते थे, समझे। तो आप देखिए मामला क्या था, अब इस तरह वो समय आएगा, ये लोन पेयर इसको धकेला रिपल्सन लगा रहा है, ये लोन पेयर इसको रिपल्सन लगा रहा है, ये बॉन्ड पेयर बोलते हैं यार हम नहीं भागेंगे, इसे लोन पेयर लगातार रिपल्सन लगाने की वजह से ये बॉन्ड ना चाहते हुए भी टेढ़ा हो जाता है। इसी टेढ़ा को हम इस तरह दिखाते हैं ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, समझे कैसे बन रहा है। सो यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए, ये हो गया आपका एक लोन पेयर और ये हो गया आपका दूसरा लोन पेयर। यहाँ पर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर वाट जरूरी है। हाँ समझे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा बॉन्ड एंगल आपका 104 डिग्री 28 मिनट, समझे। याद रखिएगा मीथेन में कितना बनता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और अमोनिया में 107 डिग्री 48 मिनट, 107 डिग्री 48 मिनट, और वाटर में कितना बनेगा 104 डिग्री 28 मिनट, और कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री, और बोरोन ट्राइक्लोराइड में नहीं 120 डिग्री, अरे 3 मोड था ना, 120 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन पे हमारे बनाएंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट के बॉन्ड एंगल याद रखिए और क्वेश्चन मान लिया। दूसरा फैक्टर सर अगर परीक्षा में बॉन्ड एंगल भूल जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वो फैक्टर अब हम सिखाने जा रहा हूं। तो और फैक्टर है पहचानने का। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के रूप में ले रहे हैं मीथेन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर लिखेंगे हम लोग लोन पेयर, उसके बाद हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सारा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है आपका। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बाद फिर हमारा है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर क्या है बताते हैं फिर दिया पे। बॉन्ड पेयर देखिए 4 दिखा ना, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गया आपका। हम बोल रहे हैं ना क्वेश्चन बनाने का बहुत छोटा तरीका है, पहले हम आपको बड़ा तरीके सिखाते हैं, फिर उससे फिर और छोटा सा देखते हैं, और छोटा तो और छोटा भी कर देते हैं। जिससे देखते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दौर था बहुत बड़ा सिखाया, फिर छोटा किए, फिर देखते हुए ग्रुप में और छोटा कर दे रहे थे। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट छोटा जाता है, समझे। हम अचानक आपको छोटे बताएंगे ना, तो जो बड़ा कॉन्सेप्ट था वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सोलो बता देंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा, एक्सप्लेनेशन जहाँ ज्यादा मांगेगा वहाँ सोच ही नहीं पाइएगा, तो मेरा मेहनत बेकार चलेगा फिर ना। यहाँ पे 4 है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 4, यहाँ पे 3 है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड का 3, 2 है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपका 2। अब हमारे लोन पेयर पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को शेयर कर दिया, तो कार्बन के पास लोन पेयर कितना हो गया 0, यहाँ 0 लिख दी। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तीनों इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन को शेयर कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गया 0, तो लोन पेयर कितना हो गया 0। फिर इस कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन, खत्म। तो कार्बन के पास भी लोन पेयर कितना हो गया 0। अब आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, इसका नहीं समझ में आया। जैसे कार्बन था 2 ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए डबल हो, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 ना बच गया, समझे। अरे इसे सोचना पड़ेगा आपको, हम बताएंगे तो आपको दिमाग में वो फिगर बनना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं वो फिगर दिमाग में बनना चाहिए, नहीं बनेगा फिगर तो नहीं सोच पाइएगा।
इसका लोन पेयर कितना हो गया आपका 0। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आते हैं। हम बोलते थे आपको कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ क्या बोलते थे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा है, यहाँ पे 0 जोड़ा है, तो टोटल जोड़ा कितना हो गया 4। इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा है, तो ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल। तो ए सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को जोड़ा किस में जाएगा, पी सबसेल में। तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना जाएगा, sp3। यहाँ बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा, तो एक के सबसेल में गया, बचा हुआ 2 ठो पी सबसेल में। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, sp। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया मेरा sp। अब देखिए यहाँ पे s कैरेक्टर का परसेंटेज, s कैरेक्टर का मतलब ये s ऑर्बिटल। सबसे पहले हम बताते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब बचपन से जाते 100 होता है, परसेंटेज का मतलब कितना हो गया 100। यहाँ पे 100 लिखिए, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल है, 4 से भागा दीजिए तो कितना आया 25%। तो हम लोग जानते हैं कि S सबसेल में 1 ऑर्बिटल और P सबसेल में 3 ऑर्बिटल। तो हम लोग जाने के 25-25 सभी का है, 1 ऑर्बिटल है तो ये 25%, ये 1 ऑर्बिटल तो इसके पास भी 25, इसके पास भी 25, इसके पास भी 25, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो P3 को कितना मिला 75%, और S ऑर्बिटल को कितना मिला 25%। यहाँ पर S ऑर्बिटल से पूछ रहा था कितना लीजिएगा 25%। तो S ऑर्बिटल का करेक्टर हो गया मेरा 25%। अब देखिए यहाँ पे टोटल तो मेरा 100 होता है, यहाँ पे 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 और 1 3 बॉन्ड है आपका, तो 3 बॉन्ड है तो 100 को 3 से भागा दीजिए, कितना बचेगा 100 को 3 से भागा तो 3 3 9 33 बढ़ेगा, 33 से कम 33, 33 66, 33 99, समझे। तो 3 बार में जाए, हाँ 33.33 होता है, समझे 33.33 30.33 बच रहा है मेरा। तो यहाँ पर S ऑर्बिटल का परसेंटेज हो गया मेरा 33.33%। अब हम लोग sp पे आते हैं। 100 था, देखिए यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, तो कितना से भागा दीजिएगा 2 से, तो 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो गया मेरा 50। यहाँ पर S ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना हो गया 50%, और p ऑर्बिटल का भी परसेंटेज कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर देखिए S ऑर्बिटल का परसेंटेज आ गया आपका 50%। यहाँ पे मीथेन में S ऑर्बिटल का परसेंट 25% है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का S कैरेक्टर 33.33% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका S परसेंटेज कितना है 50%। तो मानिए कि हमको बॉन्ड एंगल किसी का पते नहीं है, हम भूल गए हैं, कुछ पते नहीं है हमको। देखिए निकालने का तरीका, पहला तरीका आपका बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर का। मतलब S कैरेक्टर का अगर प्रतिशत ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका ज्यादा। तो बताइए तीनों में परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है, इसका 50%। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद इसका है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो इस तरह सोच सकते हैं आप कि मीथेन से ज्यादा S परसेंटेज बोरोन ट्राइफ्लोराइड का है, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर किसका है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मीथेन से ज्यादा बॉन्ड एंगल बोरोन ट्राइफ्लोराइड का होगा, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। एक और तरीका इसको पहचानने का कि याद ही रख लीजिए कि मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का कितना होता था 120 डिग्री, और कार्बन डाइऑक्साइड का 180 डिग्री। अब इस बॉन्ड के फैक्टर से देखिएगा, बॉन्ड एंगल के फैक्टर से, तो मीथेन से ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाने के 2 तरीका आ गया मेरे पास। चाहे अगर यही इतना याद रखिए 3 ही को, तो इतना करने का कोई झमेला ही नहीं रहेगा। अब मान लीजिए परीक्षा बहुत चीज याद रखना पड़ता है ना, मान लीजिए भुला गए बॉन्ड एंगल नहीं, हाँ तो अगर ये याद रहेगा तो इतना दूर आप चल सकते हैं। हाँ परसेंटेज S वाले नहीं सीख पाए तो अगर वो दिया है डिग्री 109 डिग्री, हाँ हाँ तो ये निकालना है डायरेक्ट, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर ये पता रहेगा तो ऐसे ही आंसर मार दीजिए, समझे। अगर ये मान लिया बॉन्ड अगर आपको पता ही नहीं है किसी का कि क्या होता है, तो फिलहाल हमको पता तो नहीं दिए, अब नहीं पता रहेगा तो हमको इसी तरह तरीके से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। वो 25 से सर, वो 109। अरे ये बॉन्ड एंगल है, ये S कैरेक्टर है, ये S प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे? तो यहाँ ये रखना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है S कैरेक्टर का, समझे। मतलब S ऑर्बिटल का परसेंटेज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा ज्यादा होगा।
समझे? हमारे कॉन्सेप्ट में अलग तरीके से जुड़ता है। फिर ये ध्यान रखिएगा कि अगर एस और बाटा का परसेंटेज बढ़ते जाएगा तो मेरा बॉन्ड एंगल ऑलरेडी क्या अपने आप बढ़ते चला जाएगा। ओके, अरे कंफ्यूज करते पूछ लीजिए। वो 109 एक्सोनोरिक फेसनेट वो था। वो बॉन्ड एंगल ही था, समझे? तो और ये उसको निकालने के लिए इससे क्या कनेक्शन है? उसको निकालने के इससे कोई कनेक्शन नहीं है, समझे? अगर आप तीनों को बॉन्ड एंगल अगर ऑलरेडी आपको याद है ना तो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी तुरंत बना लीजिएगा। और मान लीजिए नहीं याद है तो इस तरह आप करके निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तक आप पहुंच जाइएगा ना तो आपको भली बात ही पता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है एस कैरेक्टर के परसेंटेज से। माने एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका ज्यादा। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा इससे अलग, समझे आप? नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एक मीथेन, फिर एक है आपका वाटर और एक है आपका अमोनिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे से फेल्यूर कर वो भी फेल्यूर कर जाता है। चलिए बताएं सर, 3-4 कॉन्सेप्ट लगता है, अभी एक बताएं, तीन को भी और बताएंगे इसी पर। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर में आता है तो बताइए मीथेन का बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपका 4, वाटर का बॉन्ड पेयर 2 और अमोनिया का बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3। तो अमोनिया का बॉन्ड पेयर 3 है तो 3 लिखिए। अब हम आते हैं लोन पेयर में। बताइए कार्बन का लोन पेयर कितना होता है 0 और वाटर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना होता है 2। यहाँ पर लोन पेयर 2 है तो 2 लिख दिए। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना होता है 1, यहाँ पर लिख दिया 1। कैसे होता है समझ पाए? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर। यहाँ पर भी अभी तो बताए थे ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर बच गया 2 लोन पेयर, इसलिए 2 लिख दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन में आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ा कितना हो गया 4। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। और यहाँ पर देखिए 2 2 4, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो गया आपका sp3। 3 और 1 4, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो गया आपका sp3। यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर निकालेगा 4 और वाइटल है तो 100 को 4 से भाग दिया 25%। यहाँ भी s25, यहाँ भी s25, यहाँ भी s25। तो तीनों में देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आपका 25% आ गया है, समझे? तो अभी था कि परसेंटेज बढ़ रहा था तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गया मामला, परसेंटेज भी सेम आ गया तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये फैक्टर से कौन सा नहीं बनेगा कुछ। ये तीनों हमारा सेम आ गया ना, अब कैसे डिसाइड कर पाइएगा? तो दूसरा फैक्टर जाता है मेरा बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम। फिर नेक्स्ट फैक्टर जाता है हमारा बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, लोन पेयर। अगर लोन पेयर कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा। यहाँ पर देखिए लोन पेयर होने के 0 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है और यहाँ पर 1 लोन पेयर है, समझे? अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के बात किया जाए, अगर यहाँ पर हम अमोनिया चाहे यहाँ पर हम वाटर लिख देते हैं, यहाँ पर मेरा बॉन्ड पेयर की सॉरी लोन पेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर लोन पेयर 2, यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पे हम बोले अगर लोन पेयर कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका ज्यादा। यहाँ पे देखिए आप मीथेन के पास 0 लोन पेयर, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर और वाटर के पास कितना लोन पेयर है 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो सबसे कम लोन पेयर किसके पास है मीथेन के पास 0 है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा मीथेन का, इसके पास 1 है। उसके बाद अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसकी तुलना में वाटर की तुलना में। ये फैक्टर ये आपको सुनाने का। अभी इस फैक्टर को सोच के देखते हैं हम। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, समझे? अब इसको पहचानने का तरीका देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन है। याद होगा आपको कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट, ग्रुप 15 का एलिमेंट, या ग्रुप 16 का एलिमेंट। तो हम बोलते थे आपको हर चैप्टर में कि बायां से दायां जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो साइज मेरा डिक्रीज करता है। और यहाँ बोले कि अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। तो बायां से दायां जा रहे तब बोलते साइज मेरा डिक्रीज करता है। तो मान लिया कार्बन का साइज आपका इतना है तो नाइट्रोजन के पास गया थोड़ा और छोटा साइज हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास जाएगा तो और आपका छोटा साइज हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है मेरा छोटा हो रहा है कि बड़ा है? ओ
बढ़ रहा है। लेफ्ट राइट जा रहे तो मेरा साइज क्या करता था, छोटा करता था। ये सर आता था छोटे, इससे छोटा हो रहा है। लेफ्ट राइट जा रहे हैं ना, साइज में क्या हो रहा है, छोटा। ये मैं फैक्टर यहाँ पे सेट नहीं कर रहे इसको। ये फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अगर लोन पेयर कम होगा तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर का मीथेन का, इसलिए मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। फिर अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। फिर आपका वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। अब वैल्यू की बात करते हैं। हम जानते हैं कि मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता था, 107 डिग्री 48 मिनट। और वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 28 मिनट। देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाते हैं, आंसर निकल गया। मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो गया अमोनिया की तुलना में, अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा आपकी वाटर की तुलना। ये फैक्टर कब आएगा आपका, लोन पेयर वाला केस, जब परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर आपका सेम हो जाए तो ये वाला केस आएगा। एक और केस है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वो भी देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सर एक बार में क्या चारों कैरेक्टर लगेगा, नहीं, एक बार में जो एक या दो कैरेक्टर लगेगा, एक ही कैरेक्टर चाहे दो ही लगेगा, सारा नहीं होगा। इसलिए कि आप ये वाला ये सब सोच लेते तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे। ये कैरेक्टर सोचे लग गया। इस पर देखिए हम लोग बोलते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा होगा ना तो बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए आप 2.5 है, 3 है, 3.5 है, ये भी यहाँ नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए आप अगर ये केस लगाइएगा ना तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो इस अनुसार देखिएगा तो वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझ पाए कैसे कैसे बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज कर जा रहे हैं क्या? पहले सबसे पहले कैरेक्टर ये याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। दूसरा फैक्टर जाएगा इसमें बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ठीक, ये दोनों में अगर फंस जाएगा तो तीसरा केस इसमें जाइएगा, और इसमें फंस जाएगा तब फिर इसमें जाइएगा। अब नेक्स्ट वाला केस आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आ गया? ये EN क्या है? नहीं हाँ। ये EN हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भुला गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? अरे नहीं है, मतलब फुल फॉर्म नहीं पता था। याद है ए और बी नाम का दो दोस्त था, ए भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तब बोलते थे बी का ताकत ज्यादा है की तुलना में, तो बी एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता था, एरो का हेड या माइनस, हेड या प्लस, इसी को बोलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब मुंडी को प्लस चाहे माइनस चार्ज का डेवलप करना मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। अब नेक्स्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा तगड़ा सवाल है, मतलब दिमाग में बना देगा क्योंकि तो सब देखिए। पहले आपका अमोनिया हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 वाला एलिमेंट याद है आपको, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, फिर सब, फिर बिंदास। तो जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं ना हम लोग तो अमोनिया बनता है। अब पढ़े होंगे नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो अमोनिया बनता है, हेबर्स प्रोसेस की मदद से। क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ना रहता था। फिर फास्फोरस का स्टेबल फॉर्म होता है आपका PH3, जिसको बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। आर्सेनिक का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ कीजिएगा ना तो AsH3 बनेगा, इसको बोलते हैं अर्सिन। क्या बोलते हैं? अर्सिन। और एंटीमनी का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कीजिएगा तो SbH3 बनेगा, इसको बोलते हैं अस्टिबीन। क्या बोलते हैं? अस्टिबीन। और बिस्मथ का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कीजिएगा ना तो BiH3 बनेगा, इसको बोलते हैं बिस्मुथिन बोलते हैं। अरे क्लास 12 में चैप्टर आता था पी ब्लॉक, वो हटा दिया है, समझे? इसीलिए नहीं, ये पढ़ना है आपको, ये आपका सिलेबस में पढ़ने इसलिए पढ़ा रहे हैं ना। क्लास 12 में पी ब्लॉक में पढ़ाते थे, ये सब बहुत ही पढ़ाते थे, वो चैप्टर हट गया। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर पे आते हैं, 3 है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3। यहाँ भी बॉन्ड पेयर 3 हो गया, यहाँ पे आरसी में बॉन्ड पेयर 3 हो गया, अस्टिकी में बॉन्ड पेयर 3, अब स्मूथी में भी बॉन्ड पेयर आपका 3 हो गया। अब लोन पेयर के केस में आते हैं। हम आपको बताए थे ग्रुप 15 के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है, ग्रुप 16 के पास 2 लोन पेयर, ग्रुप 17 के पास 3 लोन पेयर। तो सारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो सभी के पास लोन पेयर का संख्या क्या हो जाएगा? सेम। यहाँ पे देखिए लोन पेयर का संख्या सेम हो जाएगा। अब आ रहे हम हाइब्रिडाइजेशन में, 3 एक 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सभी का क्या हो गया? sp3। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी sp3 हो गया आपका, और यहाँ भी क्या हो गया आपका sp3। अब आते हैं हम एस कैरेक्टर पे।
तो 100/4 कितना 100/1% आएगा 25। यहाँ पर भी 25% आ गया, यहाँ पर भी 25% आ गया, यहाँ पर भी 25%, यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25 आ गया। नाम नहीं बनाया। अब देखिए हम बोले ना, हम पहले किस पे आते हैं, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर का परसेंटेज आपका सेम हो गया, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये भी खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन में आते हैं, बोले थे कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। लोन पेयर कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सभी का लोन पेयर भी सेम हो गया, तो ये वाला भी गया, इसका भी टाइम गया, ये वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटर। मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब आपको ग्रुप याद रखना पड़ेगा, बताए थे कि नाना पाटेकर ऐश्वर्य सब बिंदास। ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो साइज मेरा इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है जिसका साइज छोटा होगा उसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन से बड़ा साइज फास्फोरस का है, फास्फोरस से बड़ा साइज आर्सेनिक का, आर्सेनिक से बड़ा साइज एंटीमनी, और एंटीमनी से बड़ा साइज बिस्मथ का है। तो जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा छोटा किसका साइज है, नाइट्रोजन का, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा आपका अमोनिया का। उसके बाद किसका होगा, फॉस्फेन का। फॉस्फेन का बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसकी तुलना में, अर्सिन की तुलना में। और अर्सिन का बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसकी तुलना में, अस्टिबीन, अस्टिबीन, अस्टिबीन ऐसे पढ़ते हैं, अस्टिबीन। हाँ, और अस्टिबीन का बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसकी तुलना में, बिस्मुथिन। अरे नाम है अजीब, क्या सर बिस्मुथिन? बिस्मुथिन ये बिस्मुथिन है, समझे। यहाँ पे देखिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा है फॉस्फेट से बॉन्ड ज्यादा, अर्सिन का बॉन्ड ज्यादा है एस्टिबीन की तुलना में, और एस्टिबीन का बॉन्ड एंगल ज्यादा आपका बिस्मुथिन की तुलना में। तो कौन सा दिया, वो SbH4 होता ही नहीं है, इसका स्टेबल फॉर्म यही है आपका। सर क्यों नहीं होता है, इसके बताओ क्यों नहीं होता, बताते ना। SbH2 नहीं होता है, 3 होता है, यही तो क्वालिटी है ना केमिस्ट्री का। इसके पीछे वजह जानिए, नाइट्रोजन हम बोलते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट होते हैं हमें से 3 ही बॉन्ड बनाते हैं आपका। यहाँ पे देखिए सभी 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, समझे। बनाते 3 बॉन्ड, जबरदस्ती 2 बॉन्ड बनाइएगा तो नहीं बनेगा, समझ में बात। इस क्वेश्चन को बनाने का ये मेथड है। एक और तरीका हम बताए थे आपको कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। याद है हमको बताए थे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है 2.1। याद कीजिए ना, ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में जाते थे तो साइज बढ़ता था, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंथैल्पी घटता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटता था। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा घट रहा है, 2.1 से फिर घट जाता है, समझे 2 के रेंज में आता है, फिर घट जाता है, घटते से जाता है। यहाँ पे बोल रहा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में सबसे ज्यादा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है, नाइट्रोजन का। ये सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका अमोनिया का है, फिर फॉस्फिन का होगा, फिर अर्सिन का होगा, फिर एस्टिबीन का, फिर बिस्मुथिन का। फिर इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका किया, एक बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और एक बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे। अरे क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना पड़ता है केमिस्ट्री।